लखनऊ में डबल मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरोपी पति का व्हाट्सएप स्टेटस सामने आ गया है। लखनऊ में डबल मर्डर और सुसाइड से सनसनी मची। जैसा हमने आपको बताया, लखनऊ में महिला बैंक कर्मी की गोली मारकर पति ने ही हत्या कर दी। अब पति का व्हाट्सएप स्टेटस सामने आ गया है। जैसे एक चश्मदीद को भी हमने सुना था, वो बता रहा था कि आरोपी पति मानस का पत्नी पर धोखा देने का आरोप है, यानी पत्नी धोखा दे रही थी, इस तरह का ट्वीट किया और स्टेटस में ये लगाया था कि आई विल किल माय वाइफ, आई विल किल माय सिस्टर एंड आई विल किल माय सेल्फ। जो कि चश्मदीद एक रेस्टोरेंट चलाता था उसी जगह जहां ये बैंककर्मी रहता था। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है, बाकायदा जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो सामने आ गया और सीधे सीधे इसमें लिखा गया है पत्नी के धोखे की बात इसमें कही गई है व्हाट्सएप स्टेटस पे, यानी धोखा देने की बात इसमें साफ साफ ये हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। टुडे आई विल किल माय वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई विल किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, her sister Pragya and Bharat knows everything। हालांकि कुछ अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक्स जरूर हैं, लेकिन ये स्टेटस लिखा गया है मानस की तरफ से, जो कि पति था जिसने अपनी पत्नी को किल कर दिया है। ये आप दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए व्हाट्सएप स्टेटस है मानस भैया का। ये देखिए आप, टुडे आई किल माई वाइफ, यानी मैं मार चुका हूं अपनी पत्नी को, एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई विल किल माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भारत नोज एवरीथिंग, यानी प्रज्ञा और भारत को सब कुछ मालूम है। ये लिखा है मानस भैया जिसने अपनी पत्नी को मारा, अपनी बहन का मर्डर कर दिया, यानी पहले पत्नी को बैंक के बाहर मारा, फिर घर आया और घर आकर पहले अपनी बहन को गोली मारी और फिर खुद सुसाइड कर लिया। अब व्हाट्सएप स्टेटस जिसका बाकायदा जिक्र भी किया था, एक चश्मदीद की हमने आपको बात सुनवाई थी, उनका बयान सुनवाया था, जो कि पड़ोस में ही एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, या शायद उसी बिल्डिंग में जहां ये लोग रहते थे वहां एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनका ये कहना था कि हमने जैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ा तो हम परेशान हो गए और भागते हुए हमने कोशिश की कि दरवाजे को तोड़ें, और ये किया हमने, और 3-4 लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा तो देखा अंदर दोनों मृत पड़े थे। पहले पत्नी को मारकर आया ये शख्स गोमती नगर में। इस डबल मर्डर और सुसाइड ने सनसनी फैला दी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ हम वो स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस जो लिखा है, जिसमें ये शख्स जो है वो साफ ये कह रहा है कि टुडे आई किल्ड माय वाइफ, मैंने अपनी पत्नी का खून कर दिया, और वो इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया है, और अब मैं खुद को मारूंगा, अपनी बहन को मारूंगा। और ये उसकी बहन प्रज्ञा और भारत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको सब कुछ मालूम है। ये पूरी बात व्हाट्सएप स्टेटस में, जिसका कि जिक्र पड़ोस में रहने वाले जो रेस्टोरेंट चलाता है एक शख्स, उसको हमने अभी आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर उसकी बात सुनवाई। वो साफ ये कह रहा था कि हमने जैसे ही ये व्हाट्सएप स्टेटस देखा हम भागते हुए गए, हमने घर का दरवाज़ा खटखटाया, जब दरवाज़ा नहीं खुला तो 3-4 लोगों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जाकर हम सन्न रह गए, क्योंकि दोनों के ही शव वहाँ पड़े थे, यानी जो मृतक है जिसने गोली मारी अपनी पत्नी को, और उस पति का शव, और साथ साथ उसने अपनी बहन को भी गोली मारकर हत्या कर दी और फिर बाद में सुसाइड कर लिया, यानी खुद को गोली मारी। और ये सब इलीगल जो हथियार उसके पास था, जैसा कि हमने आपको जॉइंट सीपी जो है लखनऊ की, उनकी भी बात सुनवाई। उन्होंने कहा कि कोई लाइसेंसी हथियार नहीं था, हथियार कब्जे में अब पुलिस के है। ये हम आपको दिखा रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस, जिसमें साफ इस शख्स ने लिखा है। छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ हुसैरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहाँ हमारी पुलिस यहाँ आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर ICICI बैंक के पास गोली मारी गई थी, उसका पति यहीं रहते थे, उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। शुरू है और शायद उन्हीं रिश्तों पर ख़त्म होगा। हाँ, रिश्तों में कितनी खटास आ गई थी, वो रिश्ते कितने बिगड़ गए थे कि 3-3 जाने चली जाएंगी, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो पाएगा। हाँ, अब ये बात ज़रूर होती, चूँकि स्टेटस में प्रज्ञा का नाम लिखा गया है,
स्टेटस में भरत का नाम लिखा गया है। तो अब ये पुलिस की जिम्मेदारी जरूर बन जाती है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रज्ञा, भरत इन सबसे पूछताछ करे कि आखिर पति पत्नी में रिश्ते क्या इतने ख़राब हो चुके थे कि इस तरह से प्लान करके, एक साजिश करके, बाकायदा पहले एक असलहे का इंतज़ाम किया गया अवैध असलहे का, फिर उससे दिव्या मिश्रा को पहले मानस ने गोली मारी है, फिर अपनी बहन को मारने के बाद उसने अपनी जान भी दे दी। तो 3 जाने गई हैं। पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को जो साइंटिफिक पैमाने हैं, जो फॉरेंसिक पैमाने हैं, उसकी कसौटी पर कसा जाए और जो उसको जानकारी मिल रही है उस जानकारी के आधार पर ही ये बात ज़रूर साफ होनी चाहिए, ये कारण ज़रूर सामने आना चाहिए कि आखिरकार 3 जाने क्यों गई। फिर डबल मर्डर, उसके बाद सुसाइड ने लखनऊ में सनसनी फैला दी है और आरोपी पति मानस जो है उसने साफ व्हाट्सएप स्टेटस लिखा, उसमें उसने क्लियर किया कि उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, शी चीटेड अपॉन मी। और फिर उसके बाद उसने ये भी लिखा कि मैं अब अपनी बहन को मारूंगा, फिर खुद को मार दूंगा। और फिर प्रज्ञा और भारत का जिक्र किया है कि उनको सब कुछ मालूम है, उनको सब कुछ पता है। ये व्हाट्सएप स्टेटस डाला था और पुलिस का ये कहना है कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया वो हथियार का लाइसेंस नहीं था, यानी गैर कानूनी ढंग से वो हथियार अपने पास रखा हुआ है। ये बात पुलिस जांच में ज़रूर पुख्ता करेगी कि क्या वाकई मानस ने ही अपने मोबाइल से इस चीज़ ये स्टेटस लगाया था, क्योंकि ICICI बैंक से ये बात साफ हो जाती है। कुछ बैंक कर्मियों ने ये बात बताई है कि हाँ, उन्होंने मानस को दिव्या के पास खड़े हुए देखा था। तो ये बात साफ हो जाती है उनके बयानों से कि मानस ने ही पहले दिव्या की हत्या की, फिर वो यहाँ तक आया। अब जो उसने लिखा है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, उसको चीट किया है, तो अब देखना होगा कि वो धोखा किस तरह का है। क्या रिश्तों में जो धोखे की बात कही जाती है वो रिश्तों में धोखे देने की बात है, या कहीं किसी संपत्ति, लेन देन, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला है? तो वो जो चीटिंग है बहुत ही बड़ा शब्द हो जाता है, बहुत ही सब्जेक्टिव है चीज़ें, तो वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की से तलाशेगी। 2 नाम उस स्टेटस में आ गए हैं, लिहाजा उन दोनों से पूछताछ ज़रूर होगी कि उसमें प्रज्ञा और भरत से भी पूछताछ हो, तो शायद इस बात को और पुख्ता किया जा सके कि आखिरकार पति पत्नी में विवाद कितना गहरा था कि 3 जाने चली जाए। अब जाहिर बात है कि वो जो धोखे की बात, अभी हमारे रिपोर्टर को आपने सुना, उन्होंने साफ ये कहा कि अब ये धोखा किस तरह का है, क्या रिश्तों में चीट किया गया या फिर कोई मनी मैटर है। दोनों ही बैंक में काम करते थे, एक SBI बैंक में और एक और प्राइवेट बैंक में पत्नी काम करती थी। बैंक के बाहर गोली मारी है, जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही है। फिर वो शख्स अपने घर जाता है, घर जाकर अपनी बहन की हत्या करता है, उनका मर्डर करता है गोली मारकर, और फिर खुद को गोली मार लेता है। और जो मृतक हैं उनके एक मामा अंदर हैं, उनके मामा को जाहिर सी बात है क्योंकि तमाम कागजात होते हैं, उसमें किसी गवाह से किसी के साइन लिए जाते हैं, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि उनके मामा को इसीलिए अंदर रखा गया। उनके मामा से हमने पहले भी बात की थी और उनके मामा ने ये बात बताई थी कि 2017 में इनकी शादी हुई थी और बीते 2-3 साल से ये लोग साथ नहीं रह रहे थे। सर ये क्या इनका डिवोर्स हो गया था, ऐसा कुछ बता रहे हैं? अलग अलग रह रहे थे पति पत्नी? बाद में अलग अलग। ये भी रिश्तेदार हैं, लेकिन देखिए अभी चूंकि यहाँ पर मानस अपनी बहन के साथ अकेले रहते थे, लिहाजा अभी कोई भी रिश्तेदार कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट ओनर से और उनके मामा से जो हमारी पहले बात हुई थी, जो इस वक्त अंदर भी हैं, उन्होंने यही कहा था कि 2017 में शादी हुई थी और बीते 2-3 साल से ये लोग अलग अलग रह रहे थे, रिश्ते इन लोगों के ठीक नहीं चल रहे थे। ये बात, डिवोर्स की बात भी सामने आई। रेस्टोरेंट ओनर ने कहा कि डिवोर्स भी चल रहा था, हालांकि इस बात को भी किसी ने पुख्ता नहीं किया है। तो एक बात तो साफ हो जाती है कमोवेश कि जो भी है वो सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों के बीच ही है। तो जैसे ये चीज़ सामने आ जाएगी कि हाँ, क्या संबंध इतने ख़राब हो चुके थे कि मानस को पहले पत्नी को मारना पड़े, अपनी बहन को मारना पड़े और ख़ुद को भी गोली मारकर अपनी भी जान देनी पड़े, ये देखना पड़ेगा। तो ये पुलिस की जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो शायद ये बात और भी साफ हो पाएगी। तो व्हाट्सएप स्टेटस में ये बात क्लियरली लिखी गई है, 2 नाम है, प्रज्ञा और भरत। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब पुलिस जाहिर बात है इनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि मानस ने ये बात कही है कि इन दोनों को सब कुछ मालूम है, यानी रिश्तों में क्या गड़बड़ चल रही थी, क्या पति पत्नी के बीच रिश्ते को लेकर कोई धोखे की बात है या कोई मनी मैटर है। दोनों ही बैंक में काम करते थे, SBI बैंक में काम करते थे मानस, और पत्नी जो थी एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। लेकिन ये कुल मिलाकर ये 2 मर्डर और उसके बाद खुद सुसाइड किया 3 जो एक तरह से मर्डर हुए, उससे सनसनी फैल गई है लखनऊ में।